ਕਿ ਔਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਕਦੀਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ से हर चीज कहे। अगर ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜੂ कर लिया। ਉਹ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ। उस खानदान में से कितने लोग अहमदी हुए इस पेशगोई की वजह से। उनकी जो मोहम्मदी बेगम साहिबा की जो वालदा है वो अहमदी हुई, मोहम्मदी बेगम साहिबा के जो बेटा है वो अहमदी हुआ, जो खुद देखिए उन्होंने अहमदी किया वो जब उनके ये है हजरत मसीह मौला इस्लाम की सदाकत का सबूत कि मिर्ज़ा अहमद बेग जो हजरत मसीह मौद की पेशगोई के नीचे में नतीजे में मरा, उसकी बीवी ने अहमदियत कबूल कर ली। ये कितना बड़ा निशान है मिर्ज़ा साहब की सदाकत का। अच्छा, इसका भी कोई सबूत है हुसैनी साहब? आप जानते हैं कि मोहम्मदी बेगम की वालदा ने मामदीन की बहन ने इख्तियार कर लेते इनका मजहब, ये ठीक है बात क्या गलत है? कोई सबूत इसका गैर जानिबदाराना हमारे पास तो नहीं है, लेकिन इनका दावा है। मेरा ख्याल है वो बेहती मकबरा कादियान में दफन है, बाद में कहीं तो आ गया। रिश्तेदार भी थी, जाहिर कजन थी इनकी, चचा और दूसरी ये कि उनकी बहनें वो उन्होंने की, उनके बेटे ने की, ये महमदी बेगम के बेटे ने। अब अगर मिर्ज़ा साहब को वो फैमिली समझती कि मिर्ज़ा साहब ठरकी हैं और हमारे घर की औरत के साथ ठरक झाड़ रहे हैं, तो कैसे मुमकिन था कि उनकी अपनी फैमिली के लोग उनको मान ले? उनका जिसकी माँ के साथ नौज बिल्ला वो ठरक झाड़ रहे थे, वो कह दे कि जी वो मिर्ज़ा साहब को आके मार ले। हम ठरक नहीं झाड़ते थे मिर्जा साहब, ठरक नहीं झाड़ते थे, ये बात ठीक है। अप्रैल में उसकी शादी हुई है, 15 जुलाई को मिर्जा साहब ने ख्वाब में उसको देखा है मोहम्मदी बेगम को, और ख्वाब में उसके साथ बगलगीर हो गए हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? तज़किरा में। नहीं, तज़किरा कोई मिर्ज़ा साहब की किताब तो नहीं है, ये उनकी किताब में कहीं लिखा हुआ है। तो मिर्जा साहब के इल्हाम तो सारे तज़किरा में लिखे हुए हैं ना। तो तज़किरा मिर्ज़ा साहब ने तो नहीं लिखी, तज़किरा का हम वही चीज मानते हैं जो मिर्ज़ा साहब की तहरीर से साबित हो। बाकी जो किसी ने कुछ लिखा हुआ उसकी मर्जी है, उसका हमें उससे जिम्मेदारी तो नहीं है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब अगर तज़किरा की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। ऑथेंटिसिटी सिर्फ उसमें, मैं आपको बताता हूँ, उसमें ऑथेंटिसिटी वो है कि जहाँ इल्हाम लिखा हुआ ना उसके साथ लिखा हुआ रेफरेंस मिर्ज़ा साहब की किताब का, उसको तो हम ऑथेंटिक मानते हैं। इसका भी ख्वाब का भी रेफरेंस लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ बताइए? डायरी अभी डायरी, हाँ तो डायरी तो कोई ना मिर्ज़ा साहब ने, हमने देखी उनकी डायरी, ना मिर्ज़ा साहब ने उसका जिक्र किया। ये डायरी तो मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद मिली है, तो वो मिली है या नहीं मिली या खुद बनाई गई है, हमें नहीं उसका पता। चौहान साहब उसी डायरी में मिर्जा साहब रात को सोते थे तो इल्हाम भी लिख लेते थे। भाई आप मौजूद थे मिर्ज़ा साहब जब डायरी बना रहे थे? मौजूद थे आप? उनके बेटे ने तो बेटे ने जो लिखा है वो मिर्ज़ा साहब का तो नहीं है ना। नहीं, डायरी का तो वही बताएंगे। तो डायरी क्या आपने देखी वो डायरी? नहीं, आपने भी नहीं देखी। तो फिर ना मैंने देखी है। तो मिर्ज़ा साहब की जो बातें उनकी किताबों में मौजूद हैं, उनके मलफूजात हैं, इश्तहारात हैं, मकतूबात हैं, वो तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। ये जो डायरी रजिस्टर वगैरह ये हमारी इसके साथ कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। अच्छा चलो ठीक है चीमा साहब, ये जो चौहान साहब है ना, ये मिर्जा साहब की जमात के अंदर ग्रोह बने हैं ना, 3-4 ग्रोह बने, लाहौरी ग्रोह, ये जंबा ग्रोह से हैं। बाकी ये 4 बंदे जो है ना बैठे हुए, ये मानते हैं तज़किरा की ऑथेंटिसिटी को। अरे चौहान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इल्जाम ना लगाएं बाकी लोगों के ऊपर। यानी तज़किरा की ऑथेंटिसिटी आप भी नहीं मानते? नहीं, जो तारिक भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों जी? मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की किताब नहीं है। एक मिनट ट्रुथ सीकर जो तारिक चौहान साहब कह रहे हैं ठीक है, साहब की बात सही है। तज़किरा मसीह मौला ने तो नहीं लिखा, बहुत हो गए थे, बाद में लोगों ने लिखी है, हुजूर ने लिखवाई है। प्लीज इल्जाम लगाना। तो 35 में लिखी गई उसमें से जो जरूरी चीजें थी वो खुद हुजूर अपनी जिंदगी में लिख के गए हुए हैं। तो जो यानी तज़किरा की ऑथेंटिसिटी नहीं है। यार मेरी बात शरीफ की ऑथेंटिसिटी मानते हैं, सारी चीजें मानते हैं। इस तरह की बहस में ना जाए। मैं कह रहा हूँ कि तज़किरा में जितनी चीजें बयान है जो हज़रत मसीह मौला ने जरूरी समझा वो खुद तहरीर की है ना। तो अगर ये जरूरी होती तो हुजूर खुद लिख के जाते तज़किरा की ये चीज। ऑथेंटिसिटी आपको बता रहे हैं कि है सिर्फ उन चीजों की जिसका रेफरेंस हजरत मसीह मौला की कुतुब में से है। ठीक है, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ अच्छा हो गया है कि आप सब लोगों ने, दोनों ग्रोहों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि तज़किरा के अंदर डायरी से लेकर
डायरी से लेकर अगर आपके खलीफा साहब ने कोई बातें लिखी हैं तो वो नाकाबिल एतबार है। ना ऐसी बात है, मसीह मौत की नहीं मान सकते, प्लीज हम मसीह मौत की नहीं मान सकते क्योंकि उनकी अपनी कुतुब में से मौजूद नहीं है। ये बात ऐसी तो है जैसे अहादीस का दर्जा होता है ना, जैसे अहादीस, सही अहादीस, ज़ईफ अहादीस, ये उसी तरह है। तो ज़ईफ हम तो ज़ईफ मानते हैं सनद की बिना पर। यहाँ पर अगर ये रावी ज़ईफ है, एक मिनट, यही है ना कि अगर ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बुक में उन्होंने लिखे हैं वो इल्हाम, तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी सही बनती है। बाकी जितने रावी हैं वो नाकाबिल एतबार है ना। देखें बात उनका वही है, उनका बेटा रावी है। जब आप ज़ईफ अहादीस कहते हैं उसमें जब रावियों को आप जो कई मशहूर रावी हैं लेकिन आप उनको नाकाबिल एतबार कहेंगे कि आप कहेंगे कि जो भी नकाब हम जिस रावी को नाकाबिल एतबार समझते उसको नाकाबिल, जिसको काबिल एतबार सिका रावी कहते उसको सिका रावी कहते हैं। आप बशीरुद्दीन महमूद अहमद को सिका रावी समझते हैं कि नाकाबिल एतबार समझते हैं? फिर वही बात जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो अपनी किताब में किए हैं ना इल्हाम, वो फुली ऑथेंटिक है। उस पे मैंने ये पूछा है कि अगर उनके बेटे ने अपने बाप की उसका जवाब मैंने आपको जो दिया है ना वही ले लेना जवाब। क्या जवाब दिया आपने कि जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो भाई उनके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा ना। सलातो सलाम तो मैं पूछ ही नहीं रहा। अलैहिस्सलाम ने अपनी की और किताबों का दिया गया है, नहीं पूछ रहा मैं fully बशीरुद्दीन authentic है। महमूद। और भाई मैं आपके खलीफा साहब के बारे में पूछ रहा हूँ, अगर वो अपने वालिद की डायरी या कोई रवायत उनसे लेकर पेश करें वो काबिल एतबार है या नहीं है, बस इतना बता दें। उन्होंने सारी जो इल्हाम हैं जो डिफरेंट तरह से वो लिख दिए, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी वहाँ पे आती है जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में भी जो लिखा है, फिर वो फुली ऑथेंटिक है। ओ भाई मैं ये कह रहा हूँ कि डायरी थी उनके घर में, लिखने वाला उनका बेटा। आप रिपीट ना करें प्लीज, काफी उनके दफा आप बेटे repeat ना की करें। लिखी हुई रवायत आपको उनके बेटे गलत एंगल ना दें आप। यार कौन सा गलत एंगल है? मैंने पहले कादियानी देखे हैं जो तज़किरा जवाब देना था वो आपको दे दिया, आपने कितनी दफा रिपीट करना है? तज़किरे की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करने वाले आज आप पहले 4 कादियानी मुझे मिले हैं। फिर वही बात आप रिपीट कर रहे हैं। 20 सालों में पहले 4 कादियानी आप मिले हैं, रिकॉर्डिंग हो गई है। आपने तज़किरे की ऑथेंटिसिटी को देखिए हम नज़ीर साहब उसूली बात आपको बता दी है। नहीं ठीक है जो अगर ये ज़मीनी तौर मसीह पर मौद की कुतुब में से साबित है ना वो हम मानेंगे, उसके अलावा कुछ भी एतबार के काबिल नहीं है। हाँ बिल्कुल इस बार के काबिल नहीं है। बहुत आला उसको हम मसीह मौत की बात नहीं कह सकते। हाँ किसी ने अगर लिखी है तो वो उसका अपना वर्शन हो सकता है, एतबार के काबिल नहीं है। उसको हम मान नहीं सकते कि ये सही होगी बात। तो लामा साहब वो क्यों वो बातें करी जा रहे हैं जो किसी ने की नहीं है? आमर साहब चीमा साहब ने सवाल किया, उनको बताने दें। आपने चारों ने मोहर लगा दी है, आप चारों ने तईद की है। भाई ये सब कह रहे हैं जितना करें गलत बात आने लग जाती है आपसे। आपने चारों ने ये कहा है कि अगर मिर्जा साहब के हाथ की वो लिखी हुई बात सुन लें प्लीज। तज़किरा में, अब तज़किरा तो मिर्जा साहब ने अपने हाथ से तैयार ही नहीं ना किया। पहली बात तो ये होगी। एक मिनट रुक से सबर करें। अंकल तज़किरा तो 1935 में पहली दफा लिखा गया। उसमें जितनी भी रवायतें हैं मिर्जा साहब ने अपने हाथ से तो कोई भी नहीं लिखी हुई। वो सारी रवायतें आई हैं डायरी के जरिए से या अल हकम अखबार से, या अगर कोई मिसाल के तौर पर हकीकतुल वही में खुद मिर्जा साहब ने लिख दिया, वो आपके लिए काबिल एतबार है। बाकी जो भी मिर्जा साहब ने अपने हाथ से नहीं लिखी वो आपके लिए एतबार के काबिल नहीं है। जो भी बात आपके अपने अल्फाज हैं। इस्लाम की तालीम उनकी तहरीरात पे परखा जाएगा, हुजूर की राइटिंग्स के ऑपोजिट होएगी तो उससे कहा जा सकता है कि यार ये वाली दुरुस्ती लग रही है। तो ये आपको दुरुस्त लग रही है कि गलत लग रही है? जब मिर्जा साहब के ख्वाब के बारे में उनके बेटे ने लिखा हुआ है डायरी से लेकर कि उन्होंने ख्वाब में मोहम्मदी बेगम को देखा और उससे बगलगीर हो गए और उन्होंने कहा अल्लाह करे तू आ जाए। उनके नाम का ही जिक्र नहीं है। आप वैसे ही जो है झूठ बोल रहे हैं। किसका नाम का जिक्र नहीं है? नाम किसके नाम का जिक्र नहीं है? मोहम्मदी बेगम के नाम का जिक्र ही नहीं है। ओ भाई जिसके बारे में इश्तिहार छपवाए थे वो कौन है? किसी और के बारे में? ये आपकी हाशिया रही है ना भाई। एक मिनट है जो उसमें रवायत में ये लिखा, मैं अभी खोल देता हूँ। छोड़ दें। मैं तनु रवायत खोल देना, उसमें लिखा हुआ है कि जब मैंने ख्वाब में उस औरत को देखा तो मैंने सोचा ये तो वही है जिसके बारे में इश्तिहार छपवाए हैं। तो इश्तिहार तो मोहम्मदी बेगम के अलावा किसी औरत के बारे में छपवाए। अलामा साहब मुझे एक बात बताना। अलामा साहब ये जरा अपने जो ज़हीन दिमाग से ना एक मैं बात पढ़ता हूँ तज़किरा के स्टार्ट में ही ना, जो इसका वो दिबाचा या उस पर लिखते हैं, उस पर एक बात लिखी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे बताना इसका क्या मतलब है। वो लिखने वाले लिखते हैं
کہ اس کے لیے آپ کا سلسلہ کو ہزارہ اخبارات اور رسائل و کتب و روایات صحابہ کا جائزہ لینا پڑا، اور جو روایات کشوف اور الہامات روایات صحابہ سے اخذ کیے گئے ہیں انہیں بصورت ضمیمہ تذکرہ کے آخر میں درج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو میں لائن پڑھ رہا ہوں اس کا آپ نے مجھے بتانا ہے۔ روایات کو بہرحال روایات کے اصول سے آزاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، جو روایات کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر راوی ضعیف ہے تو روایت ضعیف ہے۔ بس پھر اب آپ کو بتایا میں تو بھائی میں مان لی، میں نے اس بات کو مان لیا نا۔ مسیم اسلام سے جو خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کر گئے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے یہاں کوئی بھی ملتے ہیں تو اس سے تطبیق کر کے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یار یہ حضور نے بات نہیں لکھی، میں کہتا ہوں بہت اللہ، باقی جو راوی ہیں سکہ راوی کوئی بھی نہیں ہے نا آپ کے اندر۔ یا پھر وہ یہ اب یہ آپ نے کہاں سے کر لیا ڈیسائیڈ؟ مطلب اگر بشیر الدین محمود احمد صاحب جو آپ کے دوسرے خلیفہ ہیں وہ سکہ راوی نہیں ہیں، انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے، مطلب ڈائری لے کے تو اس میں درج کروائی ہے، مطلب ڈائری خواجہ غلط کہہ رہے ہیں، مطلب ڈائری خواجہ کمال دی نے دیتی ہے تذکرے والے نو۔ ہو یہ انہوں کی روایت نہیں ہے، یہ ڈائری سے انہوں نے جو بھی تو ڈائری کنے دیتی ہے، ڈائری کنے دیتی ہے؟ اور مولوی محمد علی اس میں انہوں نے لودھی لکھا ہوا تھا نے کہ یہ پھر بھی اس میں شک و شبے سے خالی نہیں ہے۔ مطلب ڈاکٹر بشارت نے دیتی ہے، ڈائری دینے والا بیٹا کیا ہوا داریاں میں وہی لے لینا، وہ انہوں نے لکھوایا ہے نا سارا۔ کتنی انہوں دفعہ نے لکھوایا کرنا ہے ایک بات کو، بیٹے نے لکھوایا نا، تو بیٹا آپ کے لیے سکہ راوی نہیں ہے۔ اس میں شک و شبہ ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں روایات میں جو امور زیادہ تحقیقات کے مقتضا تھے انہیں فی الحال چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب مولوی عبداللطیف صاحب دوسرا ایڈیشن کی ترتیب مکمل کر چکے، اس پر نظر ثانی کا سوال پیدا ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سلام اللہ اور خاکسار مل کر اس پر نظر ثانی کریں۔ یہ نظر ثانی والا سلسلہ تو ابھی تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ روایت میرے سامنے سن لیں میرے سامنے روایت آ گئی ہے، آپ کا دل کیا مان لینا، نہ دل کیا ضعیف کہہ کے رد کر دینا۔ 25 جولائی 1892 کی روایت ہے، مرزا صاحب کے ہاتھ کی لکھی رجسٹر متفرق یادداشتیں از حضرت مسیح موعود، صفحہ نمبر 33 اس کا لکھا ہوا، کہتے ہیں 25 جولائی 1892 مطابق 30 ذی الحجہ 1309 ہجری روز دوشنبہ آج میں نے بوقت صبح صادق 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود یعنی بشیر الدین محمود ان کی والدہ اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور مشک اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر اپنے ایک گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہو گئی۔ اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ یہ ہے جی تحریر، نہیں مانی تو نہ مانے، آپ کہہ دیں کہ بیوی جیسی معلوم ہوتی تھی۔ یار اس کی طویل کریں، اس کو رد کریں، لیکن ہے نا روایت میں نہیں، یہ مسیح موعود کی کتاب میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں۔ آپ تو اس کو یکسر رد کرتے ہیں چوہان صاحب، آپ نے تو کر دیا رد، اور یہ جو باقی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسیح موعود کی تو نہیں ہے نا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تسی بھی چوہان صاحب دے نال ہو سارے؟ بالکل آج کہہ دیا یہی۔ چیمہ صاحب چلے اب ہمیں نذیر صاحب کسی اور کو بھی بات کرنے دینا۔ ایک اور سن لو آخری خواب کے بعد پھر میں چل رہا ہوں۔ 14 اگست 1892 یعنی اس خواب کے کتنے دن بعد، 5 اور 14 19 دن کے بعد مرزا صاحب نے ایک اور خواب دیکھا ہے اسی عورت کے بارے میں، یہ بھی اسی ڈائری سے لے کر لکھا گیا ہے۔ 20 محرم 1309 ہجری۔ سینی صاحب آپ یہاں ہیں؟ بھائی تذکرہ پڑھ رہا ہوں، کوئی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تذکرہ پڑھ رہا ہوں۔ غلط بات پڑھ رہے ہیں، جو بلیو ہی نہیں کرتے
जो लोग मानते ही नहीं है तो पढ़नी आप क्या पहले जरूरत है? बंदे हैं जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, वो आप नहीं मानते। ऑथेंटिक नहीं है ना, ये बात नहीं, ऑथेंटिक बात नहीं है। को ये इसलिए नहीं मानते कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं लिखी। हाँ, यानी ये आप एविडेंस दे दें तो मान लेंगे। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन तो ले आपको देखिए आप- समझ नहीं आती तो आपको समझ नहीं आई, मैं मना नहीं रहा आपको। भाई डॉक्टर साहब, आप पहले बंदे हैं कादियानी ग्रोह में से जिन्होंने तज़किरा की मैं इन कादियानी रवायतों पर। नहीं हूँ, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर? आपने उंगली उठाई है, वरना जमात कादियान का कोई बंदा जो इस भी इन बंदा है, जो भी है वो तज़किरा कहता पर- रहे, आप मुझे कादियानी क्यों कह रहे ये हैं? भी झूठ है इनका, ये भी आमिर सारे नबी का- सब आमिर ने नबी आपके का सामने झूठ कहा है। है नहीं, कि चौहान ये साहब, ऑथेंटिक उसी पे- नहीं है भाई, ये मसीह साहब मौत की ਤੁਹਾਡੇ बात नजदीक नहीं तो है। ऑथेंटिक नहीं है, मैंने पता है, लेकिन हाँ, इन्हें जो- अभी आपके सामने सब ने कह दिया। सबने कह दिया, फिर आपको समझ नहीं आ रही। एक मिनट इलामा साहब, आप क्या मोहम्मद चीज़ है? हुसैन साहब उत्ते आना जरा काल पाके कश्मीरी साहब यार जगह देना। लो बस सुन लो एक मिनट रवायत, अगर गलत होई कह यार दो कि देखो सही। एक गल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? लोग ओ भाई, तीन लाइना ने ਤੁਸੀਂ टाइम ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ। भाई अगर ਤੁਹਾਡੇ नजदीक असल में ठीक ना नहीं- आप ਅਸੀਂ आमिर ਕਹਿ नबी ਰਹੇ हैं साहब कि वही- ठीक वही गल है ही चीजें नहीं, करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाने की जरूरत है। जो मुनकरीन जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर सही भी सनद इसी से जो तरह सही बात है अहादीस हम ला उसको के- ऑन करते तो हैं। ये सही बात तो नहीं बीच है ना। में एक दो ऐसे मुसलमान ले आए जिन्होंने उल्टी पुल्टी बात कर दी, तो फिर उसकी वजह से वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उनके बारे में जो आप भी भी वही हरकतें कर रहे हैं। सुन लेना उन। अच्छा, भी मोहम्मद हुसैन साहब मोहम्मद हुसैन साहब आ गए। एक मिनट मोहम्मद हुसैन साहब, आपके लिए भी ये जो तहरीर मैंने पढ़ के सुनाई है, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, हतमी नहीं है। कहाँ से पढ़ी है जी आपने? तज़किरा से पढ़ी है जी, जमात ने छापी है तज़किरा? तज़किरा जमात ने छापी है। बिल्कुल ऑथेंटिक है जी। न तुम सब में उनका आवाज जाति आ से रही हल हो सकता है। नहीं जी, ये जो भी उन्होंने चीज़ जमात ने रजिस्टर, छापी है वो बिल्कुल ये जो authentic रजिस्टर है ये- ना वो वहां से ली है कोई मैंने कहा जी वो उन्होंने मुझे बताया कि तज़किरा से ली है। हाँ, तो तज़किरा में तज़किरा के तो सारी बातें जमात ने मसीह छापा मौत है के और- ऐसा देखना, तज़किरा में एक बात की हुई है विदाउट एविडेंस। हाँ, आप जो विदाउट एविडेंस बात की है उसे ऑथेंटिक कैसे मोहम्मद कह अहमद सकते हैं? साहब, इनको ना देखिए। मोहम्मद हुसैन साहब को वो पढ़ के सुना दें। देखिए जो मैं आपने किसी तीन की भी लाइनें पढ़ी बात थी जो है ना, ना तो तज़किरा ये मेरी तज़किरा बात में को खुद लिखा हुआ है उन्होंने कि ये जो रवायात हैं ये शक और शुबे से खाली नहीं। अच्छा, एक बंदा मैं और कह है रहा हूँ सारी तो बातें मोहम्मद ठीक हुसैन भी हैं, हमारे लिए मैं- ऑथेंटिक नहीं है। एक मिनट इसका मैं ख्याल एक हो चीज- सकता है। एक सर मिनट मेरी एक बात मिनट। सुन ले, अपनी मेरी लॉजिक बात सुन बना ले, रहे हैं। फिर उस पे लेकिन अपना गुफ्तगू कर ले। बहरहाल इसको आप- नीचे आप- कताल ठीक है, कदीर बात नाम का बंदा है, अगर वो कॉल अब मेरा जो मौक़िफ़ है वो इल्मी सुनने- आदमी है और यार मेरा जो पता मोहम्मद नहीं हुसैन लगता- साहब का मौक़िफ़ सुन लेना। एक मिनट मेरा मौक़िफ़ सुन ले। जी जी देखें, जो भी चीज जमात के प्लेटफॉर्म से छपी हो, जमात ने छापी हो, शुबा शात ने छापी हो, वो चीज ऐसे ही नहीं छप जाती। हम एक मुनज़्ज़म जमात है, हमारे पास एक निज़ाम है, वो बकायदा उसकी छानबीन होती है और फिर वो तज़किरा के अंदर छपती है। हाँ, अगर तज़किरा के अंदर कोई ऐसी चीज मिले जिसकी तस्दीक ना हो तो जमात इसकी अथॉरिटी रखती है कि जमात उसको मिटा दे। जैसा कि हमारे पास एक मिसाल मौजूद है, तज़किरा के अंदर उनको कुछ मिला, तज़किरा उन्होंने छाना, एक चीज मिली कि नहीं यार इसका हवाला नहीं मिला, उन्होंने वो मिटा दी। फिर हकीकत अब ये वही में मेरा मिल गया मौक़िफ़ जो वाला। है, चौहान साहब, एक मिनट, लेकिन चौहान साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, ओए, एक आप एक सेकंड बहुत भाई, बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। एक सेकंड रुक आप जाएं, एक बहुत रुक बड़ी जाएं। चीज मिस कर रहे हैं कि कौन जमात सी? ने छापी, लेकिन जमात ने शुरू के पेजेस में ये भी लिख दिया कि ये जो रवायात लिखी गई हैं इसमें शक व शुबे से खाली नहीं है, ये भी उन्होंने लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका नहीं है मतलब वो। जमात ने खुद लिख दिया ना। यही मतलब है जो उन्होंने बयान लिखा हुआ किया है। है, वो और बात नहीं बात है कि ये है, आपने मेरी अपनी बात लॉजिक सुने। आपने अपनी लॉजिक लड़ानी है। बात सुने, मेरी बात सुने। शक्को शुबा अहादीस भी जन्नी मर्तबा के ऊपर है, पता ना आपको? हाँ सियासत जी, भी हाँ जी, जन्नी मर्तबा पे है ना। हाँ। तो जब हदीस हाँ, जब तो छापी जाती तज़किरा- है और उसके साथ यार, सुन एक लेना, रुचिकर उसके एक साथ बात सुन स्टेटस लिया करो लगाया पहले जाता है कि पूरी। ये ज़ईफ़ हदीस मेरे है, से जो तो छापी मेरे से जाती है, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने छाप दी तो उसको ऑथेंटिक समझा जाएगा। हाँ, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। इसलिए जमात ऐसे का आपकी जो लॉजिक होती है ना वो अक्सर ट्रुथ- पार्शियल, ट्रुथ वो सीकर- काफी हद तक ट्रुथ गैप्स सीकर, होते हैं। ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। बात मोहम्मद हुसैन साहब, अल फजल आपका यार, अखबार है, मैंने भी आपकी बोलना है, जमात का आप भी अखबार है। बोल रहे हैं। गैप्स होते हैं। अच्छा, ये मैंने भी बोलना है या To be सिर्फ आप honest ही ने with बोलना है? अल फजल आपकी जमात का अखबार है मोहम्मद हुसैन साहब। बिल्कुल ऑथेंटिक है भाई। चलो, आपके खलीफा जी कह रहे हैं नहीं है। हाँ, सुन लो तो लो ना, आप सुनो मेरी बात सुनो। मैं ये कहता हूँ कि इस बात में बिल्कुल ये बात गलत है। जो बंदा भी सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए सीरतुल मेहदी को डिनाई कर दे,
मैंने यहाँ पर वो बंदे देखे हैं जो सीरतुल मेहदी को डिनाई कर देते हैं कि भाई हम नहीं मानते। ये बहुत गलत बात है। तस्करा को डिनाई कर देना, क्या आमिर नजीर से हमने आर्ग्यूमेंट जीतना है? वो क्या हैसियत है आमिर नजीर की कि हमने आर्ग्यूमेंट मेरा ख्याल है मोहम्मद हुसैन साहब किसी ने डिनाई नहीं किया, किसी ने मेरी वजह से मिर्जा साहब ने डिनाई, हदीस पे आके कह रहे हैं कि कुछ लोग करते हैं सर। मेरी वजह तो मिर्जा साहब ने भी डिनाई करने वाले हुए हैं। नहीं नहीं आमिर नजीर कर रहे ने इलॉजिकल ये बातें करते हैं ना। ट्रुथ सीकर आप खाली इलॉजिकल मोहम्मद हुसैन तो मुझे कुछ नादान सा लग रहा है, नादान सा। चौहान साहब तुसी तो साल हो छुरी थले। आपने अब घबराना नहीं है मोहम्मद हुसैन साहब, ठीक है ना? अब आप म्यूट ना करें मुझे। मतलब चार बंदे एक बंदे ने गल करोगे कि जब आपने हदीस का खुद कह दिया, हदीस का आपने कहा कि जनी मर्तबे की हदीस होती है लेकिन छापी फिर भी जाती हैं। अब अगर भाई छापी बात तो गई है तो सुनो। इसका मतलब ये है कि वो हदीस जो ऑथेंटिक होगी। भैया ट्रुथ सीकर इसी तरह जमात बात अहमदिया करने ने का कोई छापा। तरीका होता है? नहीं, ट्रुथ सीकर आपके पास बात करने के लिए पहली बात तो है कुछ नहीं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल बात है, आप उसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि समझ नहीं आती कि आपकी थिंकिंग में इतने गैप्स क्यों होते हैं। तुसी आमिर नजीर वा ते मिर्जा साहब दा इनकार करो आज। बहरहाल आपने जो बात करनी थी कर दी, बाकी जो आमिर नजीर साहब ने करनी थी कर दी। अब इससे आगे अब आपने बात कर ली, अब आप खामोश हो जाएं। बात कर ली, अब खामोश हो जाएं। अब मेरे ऊपर जो चढ़ाई शुरू कर दी है ट्रुथ सीकर, अभी आप बोलोगे नहीं, मेहरबानी करो, आप मेहरबानी करो, हमें बोलना नहीं, मैंने आपको बोलने दिया है ना, पूरी बात आपने रिपीट करना है। अब करें रिपीट, चलें खास करें। किस्म की प्रॉब्लम है, कोई मसला है कोई? लॉजिकल बातें जो आप कर रहे हैं करें रिपीट। पता नहीं यार ये क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। बात ये है कि मैंने क्या बात की है, मैंने वो बात की है जो कि जमात अहमदिया में इतनी उम्र गुजारने के बाद मैंने सीखी। वो क्या बात है? सबको पता है कि आमिर नजीर से आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए ये बात कहना कि हम सीरतुल मेहदी का हवाला नहीं मानते। क्यों नहीं भी मानते? क्या क्या उसमें बुराई है? सीरतुल मेहदी में कोई मुखालिफ आपकी बात लेके आ गया तो उसका हमने अच्छा जवाब देना है। नामहरम औरतें रात की खिदमत किया करती थी मिर्जा साहब। ये कोई है कोई? तो आप खुद ही कह रहे सीरत मेहदी को हम मानेंगे तो फिर माने। नामहरम औरतें रात को खिदमत किया करते थी मिर्जा साहब की। मैं तो मानता हूँ सीरतुल मेहदी को। हाँ तो ठीक है, मानता हूँ। फिर आप उनको वो सही कह रहे हैं ना कि मिर्जा साहब को शरीफ इंसान साबित करें। सवाए ये चंद मिर्जा साहब को शरीफ इंसान भी साबित करें साथ। सवाए ये चंद टिकटॉकर्स के अलावा जो कि नाम नेहाद उलमा बनते हैं, आलम दीन बन के, नाम नेहाद आलम दीन बन के यहाँ पे बहसें करते फिरते हैं, इनके अलावा सीरतुल मेहदी का इनकार कौन करता है? तो जो रात की खिदमत करवाते हैं लोग इमाम महरम औरतों से, वो तो शरीफ लोग हुए ना। फिर उनको फिर आप क्यों कहते हैं ये पीर शीर सारे रात की खिदमत करवाते हैं नामहरम औरतें, तो वो शरीफ लोग हुए। अभी आप ना एक हवाले की तरफ आ रहे हो। हाँ तो मैं एक हवाले दे रहा हूँ ना, वही से पता लग जाता है सीरत मेहदी की कितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी है। आप मान लें कि मिर्जा साहब रात की खिदमत करवाया करते थे। तो ये ट्रुथ सीकर को समझाना है आपने, मुझे नहीं समझाना। रुको, नहीं मैंने आपको समझाना है। आप कह रहे हैं, ट्रुथ सीकर नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हैं आपने कि सीरत मेहदी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो मिर्जा साहब को शरीफ इंसान साबित करें फिर, या बताए कि रात नामहरम औरतों से रात उनके खिदमत करवाना ये अच्छी नेकी की बात है। मेरा और आपका ये ट्रुथ सीकर का इख्तलाफ पता क्या है? नेकी की बात है ये। तस्करा बिल्कुल ठीक है, सीरतुल मेहदी बिल्कुल ठीक है। तस्करा बिल्कुल ठीक नहीं है। तस्करा में सिर्फ वो रवायात ठीक हैं जो मिर्जा साहब की कुतुब से हैं, उनकी तहरीरात से। चौहान साहब से गल कर ली, दूजे ने कहंदे से की बदमाशी शुरू की थी। बदमाशी वो मोहम्मद हुसैन कर रहे हैं। ये मतलब कि मैं बात करता हूं, ट्रुथ सीकर बोलने नहीं देता। गल हो दो बंदे पे कर, तुसी तो चुप करो एक मिनट। अब मैं बात कर रहा हूं, चौहान साहब को आगे नहीं तो मैंने तो जो आपने बात की उसी की तो पता नहीं क्या आपको उसी की ज़ैल में मैंने आपसे बात की है। आप कह रहे हैं सीरत मेहदी बिल्कुल ठीक है। आपसे किसी ने कहा झैल में बातें करो? आप सीरत मेहदी ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, कह तो रहा हूं। तो मैं फिर यही कह रहा हूँ ना, फिर अगली गल सीरत मेहदी ठीक है, मिर्जा साहब ठीक नहीं। फिर बात ना करो, सीरत मेहदी ठीक है। सोचता है उसे कहने दो ना यार, उसे हक है कहने का। पहली बात खत्म कर देते हैं और तारिक चौहान अगली बात ले, सीरत मेहदी ठीक है, लो फिर साबित करो बिचो। क्योंकि आप ही बात करें सीरत मेहदी की, आप काम करती है। मैं असूल पे बात कर रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप पहली बात खत्म करके अपनी बात बीच में ले आए हो। मेरा ख्याल अब आप नाराज हो रहे हैं। नाराज नहीं, देखो आप कर क्या रहे हो। मैं आपको अपनी ही बात की दिखा रहा हूँ अहमियत। अगर आप कहेंगे सीरत मेहदी ठीक है तो मिर्जा साहब ठीक नहीं। दसो दोनों जो गल्लां केड़ी। चौहान साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਰੋਹ ਵੱਖਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। पता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है चौहान साहब?
میں ابھی ہم یہ فیصلہ تو کر رہے ہیں. پرابلم تو آپ لوگوں نے کی ہے. سیرت مہدی ٹھیک ہے, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ. میں چپ کر گیا. کرو جی گل. نہیں بات کیا کرنی ہے, میں تو صرف ایک موقف میں نے کئی دفعہ دیا ہے کہ کچھ لوگ جو یہ اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوئی مشکل سوال آئے وہاں پر پیچھے ہٹ جانا کہ ہم نہیں سیرت المہدی کو مانتے, یہ حجت نہیں ہے, ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ. او بھائی کیا سیرت المہدی کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ قمر الانبیاء نے لکھی ہے, کیا اس کی حیثیت ہے جماعت میں, آپ کو نہیں پتا؟ آپ 50 سال طارق چوہان صاحب جماعت میں رہے ہیں, اب ذرا ایمانی قرآنی سچی سچ بتائیں نا ذرا کہ سیرت المہدی کو کوئی ٹک ٹاکر یہ 4 5 10 ٹک ٹاکرز کے علاوہ کوئی جماعت میں ڈرائی کرتا ہے, یہ اعتراضات اٹھاتا ہے جماعت میں؟ ہے ہمت کسی کہنے کی کہ سیرت المہدی میں یہ خراب باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ ہاں تو پھر غیر احمدی صحیح کہتے ہیں نا, مرزا صاحب کو شریف انسان ثابت کرو. یار بندہ پتہ نہیں کی بھائی مجھ سے آپ مخاطب کر رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں, میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. چوہان صاحب آپ نے پکڑ کے صحیح بنا دیے دماغ کی. مجھے آپ خود ہی مخاطب کر رہے ہیں. بھائی کوئی میری طرف سے معذرت ہے. ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਾ ਕਰੋ. ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼. ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾکٹر صاحب ਨਾਲ. सीकर से मैंने क्या बात करनी है? ट्रुथ सीकर नो मोबाइल से मैंने क्या बात करूं? उसको बेचारे को पता ही नहीं है अभी, उसने कब दर्द सुना है, पता है उसको? ਪਟਾਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਨੋ. चले मुझे अब आप बंद करें जरा, बंद करें मंत्रा. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. جی السلام علیکم. हाँ जी डॉक्टर साहब, ये मुझे सिर्फ इतनी बात का आप बताएं कि मैं ये बात सीरतुल महदी से शुरू करता हूँ, फिर तज़किरा तक जाता हूँ. ये आमिर नज़ीर को जरा भूल जाएं एक दफा के लिए. جی आमिर नज़ीर का कोई हैसियत नहीं है, वैसे भी मुखालिफ है और मेरी नजर में ये काफिर है. आप नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता ये कहना, लेकिन मैं समझता हूँ, तो ये मुझे आप राइट दें. کافر نہ کہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں, آپ مجھے پتا ہے آپ کے موقف کا. ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے آج تک یہ اپنی زندگی میں آپ نے خدمت بھی کی ہے, آئی نو ادھر بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ اس محفل سے علاوہ اپنی آج تک زندگی میں یہ سنا ہے کہ سیرت المہدی کا یہ حوالہ ہے ہم نہیں مانتے یا یہ ڈینائی کرتے ہیں ہم؟ میں نے نہیں سنا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ ادھر ہی کچھ بیماری ہے لوگوں کو, جو آ کے جب وہ مخالف آ کے کوئی اعتراض لے کے آتا ہے جس اعتراض کا صحیح طرح جواب دیا جا سکتا ہے, وہ کیا حیثیت ہے کسی بندے کی جو قمر الانبیاء کی اور یا خلیفۃ المسیح ثانی کی جو نگرانی میں کتاب لکھی گئی ہو اس کو جھٹلائے اور 100 سال سے وہ موجود پڑی ہو جماعت کے اندر؟ ہے کسی کی اوقات جو کہے کہ سیرت المہدی خراب ہے, اس کے اندر یہ روایت خراب ہے, ہم نہیں مانتے اس کو؟ وہ حیثیت کیا ہے آپ لوگوں کی؟ یہ 4 لوگ آ جاتے ہیں سیرت المہدی ہم نہیں مانتے, وہ کوئی مشکل بات ہے جی تذکرہ میں سے مسیحوں کی کتاب نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. او بھائی تشیز الاذان خالد انصار اللہ, اس کے اندر بھی جو چھپتا ہے الحمدللہ پوری ذمہ داری سے چھپتا ہے. وہ خالد کے اندر کچھ چھپا ہے پوری ذمہ داری. ٹروتھ سیکر آپ کو پتا ہے خالد کیا ہے؟ محمد حسین صاحب آپ کی بات پوری ہو گئی. ایک سیکنڈ نہیں, محمد حسین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, پوائنٹ آف ویو ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ابھی پوری نہیں. ٹروتھ سیکر آپ کو پتا ہے خالد کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا یہاں پہ. ٹروتھ سیکر آپ کو پتا ہے خالد کیا ہے؟ کر رہا, بیسیکلی سمپل ہم یہ کہہ رہے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں, ہم سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے, بات سنو, اور صحابہ کی روایات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. احادیث اوپر ہے, بات سنو ابھی آرام سے بھائی, ابھی بات سن لو, بات سنو. آپ کو پتا ہے مصباح کیا ہے؟ ٹروتھ سیکر رکو. مصباح کے اندر کوئی چیز چھپی ہو, خالد کے اندر کوئی چیز چھپی ہو, انصار اللہ میں کوئی چیز چھپی ہو, پوری ذمہ داری سے چھپتی ہے الحمدللہ. منظم جماعت ہیں ہم, جو چیز لکھی ہے وہ بالکل ٹھیک لکھی ہے. ہاں غلطی کی گنجائش بہرحال موجود تو ہے, اس سے ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے جی سیرت المہدی, میں نے 50 بار سنا ہے یہاں پہ یہ تذکرے کو لوگ ڈینائی کرتے ہیں آرگیومنٹ جیتنے کے لیے. جماعت ایسی کوئی چیز چھاپ دیتی ہے. ٹروتھ سیکر آپ بیچ میں میری بات کو ڈینائی کرنے کا بار بار آپ کو جوش آیا ہوا ہے. آپ کو یہ پتا ہے مصباح کیا ہے اور خالد کیا ہے؟ کس بات کو ڈینائی؟ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا. تو پھر بات ختم ہوگی پھر آپ کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ان کا سٹیٹس ہائر ہے
اگر محمد حسین کی بات ختم ہو گئی ہے تو پھر میں اپنی بات کر سکتا ہوں. نہیں نہیں چوہان صاحب ابھی اب ٹھہریں یہ سمپل سی اتنی سی بات ہے. آپ سے جو ٹروتھ سیکر میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے مصباح اور خالد کیا چھوڑ دیں اب کسی اور ٹاپک اس کا نہیں پتا, چھوڑ دیں, پتا کخ کا نہیں ہے لیکن چھوڑ دیں. آپ جو اتنا میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو مصباح کا بھی نہیں پتا نہ خالد کا آپ کو پتا ہے. آپ کو جو اتنا غصے کی پرابلم ہے نا, اس کو اتنا دیکھ لو بس, اتنا اپنے غصہ نہ حاوی ہونے دیا کریں, چھوڑ دیں اس بات کو. اب میں یہی کہا ہے. اچھا اب ایک سوال میں کر کے تو میں اجازت چاہوں گا. میرا کوئی بھی ڈینائی نہیں, اجازت نہیں آپ کو, آپ نے میرے سوال کا بھی جواب دینا. میرا میں نے آپ کو اجازت نہیں ایک ٹروتھ سیکر موقع دے گا تو پھر ہے نا. دیکھو بات سنو, میرا اس گفتگو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے ایک اصولی موقف دیا ہے جو 50 دفعہ دیا ہے. آرگیومنٹ جیتنے کے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے سیرت المہدی میں نہیں مانتا, وہ جتنی ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں مانتا, یہ کس نے کہا ہے؟ او بھائی ٹھہر جائے ایک سیکنڈ, ٹھہر جائے. نہیں جانے سے پہلے آپ نے مرزا صاحب کو شریف انسان ثابت کر کے جانا ہے. سنو ایک سیکنڈ رک جاؤ. میں صرف ایک بات آپ کو ہی کہتا ہوں کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے. جماعت جو بھی چھاپتی ہے بڑی ذمہ داری سے چھاپتی ہے. الحمدللہ ہم ایک منظم جماعت ہے, ہمارے پاس پورا شعبہ ہے اس کا. شعبہ شاعت ہر چیز کی جانچ پڑتال کرتا ہے. اور اس ٹروتھ سیکر بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے بار بار بیچ میں آپ کو جب پوچھتا ہوں آپ کو مصباح کا نہیں پتا ہے, میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو نہیں پتا. چلیں آپ سبسکرائبر ہیں کبھی خالد کے, آپ کو بالکل نہیں پتا ہے. اب اپنی تو اب ادھر آپ کی بات ختم کریں. آپ کو میں ایک بات کر کے میں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم کر کے جائیں, پھر خدا حافظ کہیں ہو جائیں. نہیں جانے دینا, پہلے مرزا صاحب کو شریف انسان ثابت کر کے جانا. یہ جو آپ کو تو ڈاکٹر صاحب پتہ ہی ہوگا, آپ نے عاملہ کو بھی ہیڈ کیا ہے جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نو موبائل کے لیے بھی کوئی شعبہ رکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہے. نو موبائل کی تربیت کے لیے تربیت کا شعبہ رکھا ہوا ہے. ہاں رکھا ہوا ہے جی, جس میں نو موبائل کی تربیت ہوتی ہے. تربیت کا تب آپ غلط بات کر رہے ہیں اور اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وداؤٹ ریزن. آئی ہمبلی ریکویسٹ. دیکھیے حسینی صاحب کا جو ہے سمجھو, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, جو غلطی ہے وہ ریویو ہو جاتی ہے, مگر دس از اتھینٹک بک. بالکل یہ سیرت مہدی اتھینٹک ہے. یس, بیکاز جماعت کی طرف سے چھپی ہوئی ہے. تو مرزا غلام احمد کو شریف انسان ثابت کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک اور ڈسکشن ہو جاتی ہے. تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا جمبا صاحب کو شریف ایسی باتیں نہ بھائی, جمبا صاحب نے سیرت مہدی نہیں لکھی. یہ پلیز ایسی باتیں نہ کریں نا. میں کہہ رہا ہوں مسیح موعود اگر جیسے آپ نامحرم عورتوں سے رات کی خدمت کرایا کرتے تھے تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ ایسی باتیں نہ کرو, ایسی باتیں نہ کرو. میں یہ الاؤ نہیں کروں گا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس ڈسکشن میں جاؤ. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو اس ادھر ڈریگ کرو گے تو یہ معاملہ محمد حسین صاحب میں آپ کو ٹریپ کر رہا ہوں. نہیں تو ڈاکٹر صاحب کو نہ آپ شریف انسان ثابت کریں مرزا صاحب کو جانے سے پہلے. میں آپ کو نہیں دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں سیرت مہدی صحیح ہے. میں اس گفتگو میں جانا نہیں چاہتا. میں نے رات کی خدمت کروا رہے ہیں عورتوں سے, عورتیں ان کو پہرا دے رہی ہیں اور جگا رہی ہیں کہ جی الہام ہو گیا حضور دیکھیں چوہان صاحب, یہ ساری باتیں ننگی عورت نہا رہی ہے مرزا صاحب کے سامنے, وہ سارا کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب سارا کچھ صحیح ہے. چوہان صاحب بڑی کوشش, ننگی عورت مرزا صاحب کے سامنے نہا رہی ہے, ٹھیک ہے. چوہان صاحب پلیز ایسے نہ کرو. بھئی نو چوہان صاحب پلیز ایسے نہ کرو. چوہان صاحب سوری. بڑی کوشش کرنے کے بعد یہ براڈ پر یہ ماحول ہم نے مینٹین کیا ہے, تو معذرت کے ساتھ یہ گفتگو ادھر ایسے اس طرح اس لہجے میں اور اس طرح گفتگو ہم الاؤ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بالکل جی, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی, اگر گفتگو کریں اچھے ماحول میں کریں, علمی گفتگو کریں. دیکھیں ابھی میں نے آگے اپنے بھائیوں سے اختلاف کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا اور میرا ایک موقف ہے, ہم نے وہ لیا اور اصولی موقف لیا, کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑی کیا. اور پھر جو موقف ہے رسپیکٹ کرنی چاہیے اس کی, یعنی اپنا موقف بتا دینا چاہیے, جنٹلمین ڈس ایگریمنٹ رکھ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ٹروتھ سیکر کا بھی یہی موقف ہے. وہ آپ نے ٹروتھ سیکر کی بات تو پوری سنی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ان کا موقف ہے تو وہ ہے, ٹھیک ہے. He has the same point of view as Muhammad Hussain has. اچھا سیم ہے اس کا. Yes. آپ نے اس کا پورا موقع تو سنا نہیں ہے. آپ ون سیم ہے اس کا سبر سائڈ بھائی, ٹھیک ہے پھر سیم ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو مسئلے ختم ہو گئے. چھوڑ دیں ان کو, محمد حسین صاحب کو چھوڑ دیں, ان کو غصہ آ گیا ہے کافی. پھر وہی بات آ گئی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سبر سائڈ بھائی میرا اور ٹروتھ سیکر کا موقف سیم ہے نا؟ تو پھر ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. پھر ہم ہی کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی, چھوڑ دیں اب اس بات کو. نہیں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. میرا اور ٹروتھ سیکر کا موقف سیم ہے, سبر سائڈ بھائی نے بھی بتا دیا. آپ اس کی بات کو پورا سنتے, وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ پوری بات تو یہ سیم جو آپ نے کہی ہے وہی سیم بات کر رہا تھا. اگر آپ نے پھر ٹھیک ہے جو ہے وہ ٹریفک چلا دی ہے.
फिर जबरदस्त हो गया। अगर मेरा और तुलसी का मौकफ सेम है फिर अहमद चलेगा। साहब से बहस जीतने के लिए वो इनकार करता है, वो तो कभी भी नहीं कहते हैं ना करता। चाय की प्याली में तूफान। फिर जबरदस्त हो गया, फिर ठीक है। अगर मौकफ हमारा सेम है, चले शुक्रिया जज़ाकल्लाह सबर सेठ भाई, आपने ये बताया है कि फिर तो हमारा कोई इख्तलाफ बना ही ना, मेरा और ट्रुथ सीकर का अगर एक ही मौकफ है तो फिर तो शुक्र है, चलो मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं लगा कि इसने कोई और मौकफ दे दिए ऐसा जो जमात के खिलाफ है। मैं तो बल्कि ये दावा कर रहा था कि जिसमें हिम्मत है इसको जुटला के जरा दिखाए, तो मैं इसको साबित करूंगा। देखिए हुसैन साहब बिल्कुल ठीक है, ये मौका है सबका, मगर वो कोई दूसरा आके अपने लफ्ज दे देता है ना तो वो गलत तस्वर दे देता है। वो गलत कहानी। देते हैं भाई, वो ठीक नहीं करते। और रही बात आमिर नजीर की, आमिर नजीर की क्या हैसियत है कि आमिर नजीर के सामने हम अपनी किसी किताब को डिसोन करें। एक बात करना चाहूंगा, अल्लामा साहब खुद डॉक्टर साहब जस्ट 1 सेकंड, जो ख्वाबें होती हैं उनकी तबीर की जाती है, और जी। वसल्लम को भी ख्वाबें आई हुई हैं, नबियों की ख्वाबें नबियों के साथ तबीर की जाएगी। जी। समझ रहे बात की? जी जी तो ये मेरा मौका है कि सबको ख्वाबें आती हैं, ख्वाबों की तवील की जाती है। ठीक। अगर इनकी हाँ ख्वाबों की तवील नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चले जज़ाकल्लाह हो गया। चले जी, ये बात फिर बड़े अच्छी तरह खत्म हुई डॉक्टर साहब कि बिल्कुल जी। मेरा नहीं वो आप मौक़िफ़ आ गए, बड़ा यही अच्छा है किया, बड़ा अच्छा किया आप आ गए, क्योंकि उलामा साहब बार बार अपने लफ्ज जो है वो मुंह में ठोस रहे थे। मैं उन्हें कह रहा था कि प्लीज आप अपने लफ्ज अपने पास रखें, दूसरे की ओपिनियन भी सुन लें और उसे इजाजत दें कि वो ओपिनियन रख सकता है। मैं सिर्फ यही कह रहा था। सब ये मुखालिफ हैं, ये इसी तरह के काम करते हैं, इनकी बातों पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही इतनी स्ट्रेस लेनी चाहिए। आराम से तमुल से अच्छी तरह से जमात की तालीम के मुताबिक इनको जवाब देना चाहिए और जी। दलील से जवाब देना चाहिए। ठीक बल्कि है ऐसा जवाब इनको देना चाहिए मुखालफों को कि इनको इनकी तसल्ली भी हो जाए और दोबारा ये हिम्मत ना करें कि सवाल करें, दलील से जवाब दें। हुसैनी साहब ठीक आप कह रहे हैं, मगर मेरा एक होते हैं जिनको कालू सलामा कहना पड़ता है, एक बात कहना को 10-20 दफा रिपीट करें। देखें, मैंने अभी वो एक मुखालिफ है हमारे तारिक चौहान साहब, कर रहे हैं, फिर हाशिया उनको नहीं कर कालू रहे हैं, सलामा कहा है क्योंकि बातें वो हद खिलाफी क्रॉस कर कर रहे रहे थे ना। ट्रुथ सीकर, ये जो अभी कालू सलामा मैंने कहा है उनको तारिक चौहान साहब को, उन्होंने हद क्रॉस की थी ना, उन्होंने बात जुबानी शुरू की तो उनको हमने फौरन कालू सलामा कह दिया। ठीक है। आपने विटनेस किया ना अभी। वो बात ये है कि बाद लोग यहाँ आके बैठ जाते हैं और आके यहाँ से मवाद लेते हैं और फिर अपनी ब्राडों पे जाके खूब शोर होगा करते हैं। कल यहाँ पे आमिर नज़ीर साहब ने ये बैठे हुए हैं, इन्होंने कल लेखराम की पेशगोई पर बात हुई थी, हुसैनी साहब ने बड़ी वजाहत से बता दिया था कि उसकी पेशगोई पूरी नहीं हुई जो लेखराम ने की थी, आप क्यों एक हिंदू की साइड ले रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने जाके शाम अपनी ब्राड पे इतना जनाब हवाले लगा के शोर डाला हुआ था कि जैसे मैं बड़े हिंदू को जीत आया हूँ, एक मिनट हिंदू को अगर कामयाब कर आपका आया हूँ। अगर आपका वो एक जरबुल मिसल है, लौट के बुद्धू घर को आए। नहीं मेरा मसल नहीं, मैं आप मेरी बात सुन लेना। कल नहीं, वो आपने ठीक शाम है, को मतलब वो आपकी बड़ी सुन उधर शोर गोला डाला, हाला हुसैनी साहब ने आपको समझा दिया नहीं, था अभी कि कोई ये मसला बात और नहीं बना है। हो भाई साहब, एक मिर्जा मिनट है। साहब अपनी मिर्जा साहब की पेशगोई पूरी हाँ हुई है। ठीक है, कश्मीरी समीर साहब ने यहाँ बात पर की। कोई और बात हम कर रहे हैं तज़किरे के बारे में। एक छोटी सी बात आमिर नज़ीर साहब, नहीं वो मैंने इसलिए कहा कि ये लोग अपने भाई राज्य में लेखराम जाके को तो बाद फिर में अपना देख लेंगे, ये जो बात मौक़िफ़ जो है वही बयान करना शुरू कर मुझे देते ये हैं। तो समझ लेने दें, इनका इख्तलाफ खत्म हो गया है। मोहम्मद सैन साहब आप बात करने दे प्लीज। ओ यार गल तो पूछ लेंदे, या उस वक्त से आप एक बात प्लीज मुझे करने दें। इख्तलाफ खत्म हो गया कहना ਤੁਹਾਡਾ। चाह रहा था, एक मिनट प्लीज मुझे बात करने दें, फिर उसके बाद कर लीजिएगा। मोहम्मद हुसैन साहब ਤੁਹਾਡਾ इख्तलाफ खत्म हो गया। मैं क्या, मैं ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, मैं भी बोलता रहूंगा, ट्रुथ सीकर नहीं बोलन देगा। ਉਹਨੂੰ मिनट दे दो पहले। चल बोल, मुझे थोड़ा सा मुझे बात करने दें, जल्दी का टाइम थोड़ा रखो। मैं सिर्फ इतनी एक बात है, इधर ये चीमा साहब आए हुए हैं, मैं सिर्फ इनको ये कहूंगा कि जो पूरी बात जाके पढ़े, किताब में जाके पढ़े। और एक ये आमिर नज़ीर साहब है ना, इन्होंने कोई 8 को सवाल किए थे, जिसमें से 2 सवाल 2 पेशगोई के मतलब थे। एक अंजाम आतम की पेशन गोई और एक ये जो मोहम्मदी बेगम की पेशन गोई। इसके सवालों के जवाब में 2 प्रोग्राम किए, ठीक है। वो प्रोग्राम जो है वो 2-2 घंटे के प्रोग्राम है, उसमें वो सारे हवाले दिए गए, सारी बात दी गई, बताई गई। और वो जो है वो प्रोग्राम मैंने भी वो देखे हैं, बहुत ईमान अफरोज वो प्रोग्राम है। जब पूरी बात सामने आएगी तो यकीन करें इतनी सदाकत आपको नजर आएगी, और किस तरह नजर आएगा कि किस तरह अल्लाह ताला पेशगोई करता है और किस तरह वो एक एक लफ्ज पूरा होता है। तो वो प्रोग्राम आप जाके देखें, वो पूरे प्रोग्राम देखें। अच्छा मैंने आपको असल बात नजर आए। उस प्रोग्राम के लिए वो जो चैनल है वो है यूट्यूब का चैनल है अल्लाह वाला .25।
ठीक अल्लाह चीमा साहब चीमा साहब अल्लाह चीमा वाला साहब WALAH ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ एक मिनट मुझे बीच में आप और यार मुझे छड़ भी बीच में देख ना सकता interrupt है। करें। आमिर नजीर अंकल मुझे इंटरप्ट ना करें ना, मुझे कंप्लीट करने दें। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰਨਾ 10:30 ਹੋ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ है YouTube का चैनल है, इनको देखें, जाने दो, इनको जाने दो, उन्होंने अपनी ब्राड भी जाके चलानी ਉਹ है। ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ 10 ਹੋ ਗਏ ਨੇ मुझे भी एक मिनट दे, मुझे भी एक मिनट दे, दूसरे का साथ चुप करे, मुझे एक मिनट, दूसरे का साथ मुझे YouTube का बिलाल भाई, चैनल है, बिलाल भाई, देखें, ये माइक उतार दें। उस पे वीडियो है और बड़े अदब से मोहम्मदी हमने बात बेगम करनी है, करने दें और इंजामे आथम के प्रोग्राम अपलोड हुए हुए हैं, वो जाके ठीक देखें। है, यकीन करें हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की आपको सदाकत नजर आएगी ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ और ਜਾਨ कैसे अल्लाह ਛੱਡ ਦੇ ताला ਜਾन काम करता है और किस तरह लफ्ज ब लफ्ज पूरा होता इससे है। चुप कराए, नहीं तो मैंने एक मिनट ले एक लेना। नबी जो है उसकी नहीं सदाकत नहीं ठीक है। ज़ाहिर बिलाल होती भाई है। आप म्यूट उम्मती करें, नबी। उनको बात चीमा करने साहब दें, ऐसे ना करें। चीमा तो साहब वो आप पूरा प्रोग्राम देखें ना कि भाई, मुनकरीन उनको तो चुप की बात। आमिर नज़ीर साहब उनको बात मुकम्मल यार करने किन्नी दें। ਕੁ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ आप ਥੋੜਾ 10:15 हो उनके ਚੱਲੇ इस्लाम तो नहीं ना ਉਹਨੇ समझेंगे। तकरीर शुरू कर इसी दी थी तरह हजरत मसीह मौद एक मिनट अलैहिस्सलाम आपने कहा, एक मिनट नोट कर लेना आप पूरा एक एक मिनट नोट करूं, एक मिनट एक मिनट नोट कर ले, एक मिनट में खामोश हो जाएगा वो, उसने एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, अजय नहीं स्टॉप रख। चलिए वो खुद ही खामोश हो गया, मैंने म्यूट नहीं किया, खुद ही खामोश हुआ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ मोहम्मद हुसैन साहब ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਖਾਬ 14 एक ਅਗਸਤ बार ਨੂੰ भी ਮੁਹੰਮਦੀ मुकम्मल ਬੇਗਮ तौर पे ਨੂੰ आपने नहीं करने दी मुझे। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਤਸਵੀਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦੀ ये ਬੇਗਮ आपको चाहिए आमिर मोहम्मद नज़ीर हुसैन साहब साहब, हाशिया राई you नहीं, need anger management। जो हाशिया ਇਹੋ राई ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨੰਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨ ਨਾਲ हाजरत के साथ ये ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ये ਇਹਦੇ नहीं, ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ ये नहीं, ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ मैं ਪੈਸੇ वहां- ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं वहां ਇਹ 14 ਮਜਬੂਰ ਹੈ अगस्त ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ऐसे ਆਉਣ ਦੇ नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ अपना और दरीस ਔਰ चौदह ਫਿਰ ਇਹ अगस्त ਇੱਥੇ ਆ वाला- ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾਨਾ आमिर ਉਹ नज़ीर ਤੁਸੀਂ साहब ਖਾਬਾਂ जो- ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਬ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਬ ਨੂੰ- ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋੜੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਕੱਢ ਵਾਲੀ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਬ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਨੂੰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਖਾਓ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ इनको ਤੁਹਾਡੀ लिंक ਬਰਾੜ से ਦੀ पता ਹੈਗੀ करें कि ਆ, लामा साहब साहब का हुआ है सारा नहीं नहीं ਉੱਥੇ इनको ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बताया। ਸੁਣਾਓ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ये ਬਰਾੜ ਤੋਂ बिलाल ਗਲਤੀ आमिर ਕਰਦੇ नज़ीर ਜੇ। का चेला आ गया। ਅੱਛਾ अल्लामा ਆ ਗਿਆ साहब ਨਾ, को ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, अलीम ਕੋਈ साहब ਨਹੀਂ, मुझे ਅਸੀਂ चले जाने लामा हैं, साहब दोनों प्लीज बराबर सपोर्ट पा है। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ भाई लामा साहब भाई, इस बात में ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ यकीन ਤੇ नहीं ਅਸੀਂ भी है, ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ इनको ਕਿਹੜਾ बड़ी ਇੱਥੇ स्क्रीन पे करे, ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ नहीं भाई चाहते। बड़ी स्क्रीन पे करे लामा साहब को। आप दोनों को मैं म्यूट कर मतलब रहा हूं, तो ये अजीज ख्वाबा भाई या को अब- और बिलाल भाई को मादरत के साथ। अच्छा ट्रूथ सीकर आपने बात कर ली है, कर ली है। अच्छा आपने हाँ जी, आपने मुझे आप- बात करनी नहीं थी पूरी। अच्छा आपने ना बीच 1 में मिनट मांगा आमिर था नज़ीर और आप आमिर कम से नज़ीर कम अंकल 4 ने भी मिनट इंटरप्ट बोले हो। किया है, फिर आपने भी इंटरप्ट किया है। नहीं मैं नहीं बोला बीच में, आपने 1 आप- मिनट मांगा था, आप 4 दोनों मिनट को बोले ना हो। seriously- अच्छा अभी एक बात करने दो, उसके बाद मैं आमिर दोबारा आपको नज़ीर 1 मिनट देता हूँ। आमिर नज़ीर अंकल उसके को बाद डेली एक मिनट मान लो। होता है, वो एक बात को रिपीट करते अच्छा, रहते हैं। इसके और बाद मोहम्मद ना- हसन you also need anger आप- management। स्क्रीन कर दे लामा साहब की। ये है कि बिलाल की भी अपनी ब्राड है, आमिर नज़ीर की भी अपनी ब्राड है, ये अपनी लामा साहब ब्राड ये देखा हुआ है ना? चीमा साहब देखा हुआ है। चीमा साहब ये सुनो अपनी ब्राडें हैं, छोड़ के क्यों आते, फिर इनके पास टाइम चुप भी ते नहीं करो होता यार इनके चुप लाने ते के करो लिए। चुप ते करो गल और छोड़ो यार, इन ख्वाबों को हमने देख सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। अपनी यार, ब्राड जाके- पे ਕਰਨ ਦੋ लगा, ਰੌਣ ਕਰਨ जाके शुरू इनको मेरे पता करो देश- चलेगा। आपने जाके ब्राड पे मेरे लगाया देश- ना, किताब का हवाला ਯਾਰ और ਇਹ एक ਤੁਹਾਡੀ सफा ਬਰਾੜ लगा दिया, बस ਹੈ ऐसे। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਬਰਾੜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ लामा ਰੌਲਾ साहब ਪਾਉਣ इसके वास्ते। इसका पेज ये नंबर ब्राड दिखाया हैगी हमें हमें सारा हवाला दिखाएं, हमें ਇਹਦਾ यकीन ਪੇਜ नहीं है। ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ अच्छा 175 पेज है और किताब कौन सी है? ਤਜ਼ਕਰਾ ਹਾਂ तज़किरा। ਦੋਵੇਂ ਬਾ ਕਰੋ जी ਤੁਸੀਂ बेगम। ਮੈਂ ਤੇ जी ਜਾਵਾਂ बेगम डेट कौन सी लामा साहब? डेट 4 अगस्त 14 अगस्त 1892। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗਿਆ माशाल्लाह माशाल्लाह 14 अगस्त ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਕਿ ये ਸੌਂ भी ਗਏ मिर्जा साहब का एक निशान है। ਚੀਮਾ भी ਸਾਹਿਬ निशान ਤੱਕਿਓ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ नहीं नहीं अपना आमिर नज़ीर साहब, अगर अब आपने इस तरह की कोई बात की जो कि हवाले के अंदर ना हुई, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਲਿਖੇ ਨੇ फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ हाँ, ਦੱਸ ਦਿਓ इसमें और बदन से लिखा हुआ है तस्करे में, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ऊपर करे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सारा ये पढ़ता हूँ, पूरी पढ़े सीधा करें इसको। पूरी पढ़े मैं पूरा पढ़ता हूँ, सीधा और करें। ये फुली ऑथेंटिक भी नहीं है क्योंकि हजरत आप मसीह मौद सीकर आप पहले ये ओए फैसला भाई कर लो, authentic है कि नहीं। ठहर जो, ओ ठहर जा पहले अनऑथेंटिक ਲੱਖ ਦੀ अथेंटिक
ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਹੁਣ ਫੁੱਲੀ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਪੈਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ पूरा पढ़े हटा क्यों दिया है
اس میں غلط بات ہے، پہلے ڈیفینسو پہ چلے گئے ہو آپ. پہلے ہی تو کیا کہنے authentic authentic نہیں ہے، جو فلی اوتھینٹک نہیں ہے، ایک فل سیکنڈ authentic نہیں ہے تو میں نہیں پڑھنا. کیونکہ ایک حضرت سیکنڈ مسلم علیہ اب یار نہ ہی پڑھو میرے خیال میں تو بہتر ہے. یہ اس طرح کے جو سائنسدان ہے نا، جو بات سنے بغیر پہلے یہ فتوا لگا دے کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ تسی کہندے ساڈا اتفاق ہو گیا. میں تو میں کیا برائی کہہ رہا ہوں، ایویں لکھ دیا تذکرہ میں پکڑے کس نے، اور 100 اوہو سال سے اتنا پڑھا ہوا شور نہ ہے. ڈالیں. الفا کو نہیں محمد پتا. حسین صاحب محمد حسین صاحب ان کو چیما صاحب تھلے کرو. چلیے کا میں سون لگا. اپنی مرضی کے الفاظ میرے خیال میں یار آپ لوگ پھر بات کریں، میرے خیال میں اپنی مرضی کے آپ الفاظ لوگ پکڑ کے پھر بھاگے. بات کر لیں. ٹروتھ سیکر بھائی آپ بات کرو، بتاؤ یہ اتھینٹک کیوں نہیں ہے، رہنے دو ان کو. اور چھوڑے یار، آپ کا بھی اینگر کا اتھینٹک کیوں نہیں ہے، دفاع کرو. آپ بتاؤ کیوں اتھینٹک نہیں ہے، یہ بتاؤ. جو اب بات تو ہم نے سننی نہیں ہے، اس میں جو غلطی ہے وہ بتاؤ. چیخے مارے. نہیں میں نہیں آپ کو بھائی کہہ رہا، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بتاؤ یہ اتھینٹک کیوں نہیں ہے. مطلب کہ ہو سکتا ہے وہ جماعت کے حق میں ہی ہو، وہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، یا کسی جماعت نے لکھا ہوا ہے، یا کسی نے بھی وہ لکھا ہے، تو جماعت میں 100 سال سے موجود ہے، وہ کوئی بری بات تو ہو نہیں سکتی. ہمیں پتہ ہے، ایمان ہے ہمارا. تو ہم پہلے ڈیفینسو پہ کیوں جائیں کہ ابھی وہ مخالف ہے، وہ باتیں زیبی کرے گا، وہ کہے گا ایسے، تو ہم کہیں نہیں بھائی اتھینٹک نہیں تھا، ہم جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم خود اس پہ شرمندہ ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کیوں بھائی، اس میں برائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی ہے. احادیث میں احادیث نہیں ملتی ہیں آپ کو؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو بندہ آگے سے پہلے ہی کہتے نہیں اتھینٹک نہیں ہے. او بھائی اس میں دیکھو سبق کیا ہے، اس میں کوئی سبق نکلے گا آپ کو. ہو سکتا ہے کوئی اس کے اندر پیش گوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں سیکھنے کو مل جائے. ایسے نہیں بھائی کرتے. اوہو محمد حسین صاحب، آپ کو تو سمجھ نہیں آتی نا باتوں کی. دس بک، یہ جو تذکرہ ہے یہ فلی اوتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس خواب کو بھی پورا جو انہوں نے نہیں پڑھا، وہ خواب میں انہوں نے بلا کی شکل میں دیکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو بلا کی شکل میں دیکھا ہے. یا عامر نذیر صاحب پتہ نہیں شاید آپ نے ڈراپ کیا کہ خود چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنی میں نے مرضی ڈراپ کیا، ان کو ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی، کیونکہ آپ نے کہہ دیا اتھینٹک نہیں ہے تو پھر ہم نے کیوں سننا ہے. جو میں نے کہا ہے اس کو آپ اپنی مرضی کے مطلب نہ چڑھائیں. اس میں جو ہے وہ پورا، میں ان کو کہا تھا کہ وہ پورا پڑھے، انہوں نے نہیں پڑھا اور وہ بھاگ گئے. انہوں نے 2 لفظ پکڑنے تھے اور 2 لفظ پکڑ کے دکھا کے تو انہوں نے وہ کیا پوری بات ہے آپ بتائیں. آپ کو تو پتہ ہی ہے نا پوری بات کا، وہ کیا پوری بات ہے بتائیں. حوالہ دے دو، میں نکال لوں بھائی. حوالہ دینا کون سی تھی وہ کتاب؟ بھائی جان ایک سیکنڈ ٹھہریں. ٹروتھ سیکر بھائی وہ کیا پوری بات تھی جو آپ کو تو پتہ ہی ہے نا اتھینٹک نہیں ہے وہ. آپ مجھ سے بات نہ کریں نا محمد حسین صاحب، وہ تو بھاگے ہیں نا عامر نذیر صاحب. تو بھائی میں نے چل ٹھیک ہو گیا، آپ سے بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ میری بات سنی ہے، کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے پہلے ہی کہ اتھینٹک نہیں ہے، نہ پڑھنا نہ نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے ایسے. That's a fact کہ وہ حدیث وہ جو ٹروتھ سیکر ایک سیکنڈ رکو، آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سننے دو. نو جی ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بات نہ ڈالیں جو میں نے نہیں کہی. ٹروتھ سیکر ابھی اب رک جاؤ آپ. جو روایت زیر بحث ہے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، پھر اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ادھر یہ جو محمد حسین صاحب، سچ این illogical person. کیا یہ بات میں نے حسین صاحب اپنے بارے میں بنائی ہے؟ اپنی مرضی سے ذہن بنائی جا رہے ہیں. I am not saying this. کیا حسین صاحب یہ میں نے اپنے سے بات بنائی ہے؟ لیکن یہ بھائی وہ پڑھنے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں اتھینٹک نہیں ہے. Nobody saying اس کو نہ پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کہ اٹس ناٹ فلی اوتھینٹک. جب تک حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب میں اس کو نہیں چھاپا، اگر انہوں نے اپنی کتاب میں چھاپا ہو then it gives you more authenticity. That's a simple fact. اس کا مطلب یہ نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ نہ پڑھے، اس لیے اپنی مرضی کا مطلب نہ چڑھائیں. آپ کو غصے کا ایشو ہے، آپ کو اینگر مینجمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہنسلے جو غصے میں بندہ جو ہوتا ہے نا اندر سے تپا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے ہنس رہا ہوتا ہے. چھوڑ دینا پھر کیوں. آپ اپنے لوگوں کے بارے میں اتنی بدگمان ہیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ یار؟ دیکھ لیں بس اپنے بندہ وہ آپ کا اس کے بارے میں اتنے بدگمان، اندر سے غصہ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے. یہ کیا طریقہ؟ باجوہ صاحب کی ایسی فضول میں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اتنی آپ کی اچھی خاصی ایج ہے اینڈ یو آر پلئنگ اے گیمز کے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں آپ.
चलो ठीक है मंसूर साहब यार क्या किया जाए अब, जी अस्सलाम चले कोई बात नहीं है। नहीं असल में पूरी पढ़ने कोई देते बात ना नहीं, तो बात है, फिर यू नीड सीरियसली यू नीड एंगर अगर अपने मैनेजमेंट। सबसे देखें हाशिया अदरीस राई भाई ना भी यही करते कह रहे हैं, सर पे प्रोफेसर हावी मान हो जाओ, जाता है, अब तो फिर मान आपसे जाओ। बात अपनी हाशिया राई ना करते पूरी पढ़ते सारे हमें बंदे पता यही कह चलता रहे है हैं, कि ये कुछ क्या भी नहीं बात होता। है क्या नहीं। केड़ा वो केड़ी बात तारीर है कभी मैनू खिलाफ दसो मैं नहीं सर पढ़ देना। पढ़ने में कोई ये इशू ये नहीं आ है गया भाई, पढ़ने केड़ा में कोई केड़ा इशू नहीं है। सफा है स्टॉप। केड़ी किताब है मैनू साहब दस ये दो। मैंने निकाल लिया, हाँ जी तहरीर निकाल ली मैंने। हुसैन अच्छा साहब खुद ये पढ़ो। मैं पढ़ देना केड़ी किताब है। तज़किरा में जी 14 अगस्त तारीख है। 14 अगस्त केड़ा साल है। ਇਹ ਵਾ 14 अगस्त ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ इनको ना ਸੀਰਤ बहुत ਮਹਿਦੀ अदा ਉਹਦੇ का ਚੋਂ इशू है। ਸੀ He has such a problem with his वो जो कहते हैं ना कि वो ओ यार घमंड मुझे में आ मार जाना लो या पहले, अदा में। पहले मेरा उसको सर छोड़ो फाड़ आप लो। पढ़ने दो 14 साहब अगस्त साल केड़ा है। मतलब साल ठहर अपनी जाओ लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं बैठ के, और सारा 1892 जो हुसैन है साहब, वो हैं जी 1892। 1892 ठीक है। 1892 मुखालफिन को खास तौर पे आमिर नज़ीर जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं ये ना करें ये बातें अपनी ना लड़ाइयाँ चला के। करें। किसी का नाम लेके ये तरीका ना इख्तियार करें, बस छोड़ दें उसको। हाँ जी 14 अगस्त 1892 कह रहे हैं। हाँ जी हाँ वो ये है कि 14 अगस्त 1892 मुताबिक 20 मुहर्रम 1309 हिजरी। आज ख्वाब में मैंने देखा कि मोहम्मदी ब्रैकेट बेगम जिसकी निस्बत पेश गोई है बाहर किसी तकिया में माँ चांद कस के बैठी हुई है और सर उसका शायद मुंडा हुआ है और बदन से नंगी है और नहायत मकरूह शक्ल है। मैंने उसको 3 मरतबा कहा है कि तेरे सर मुंडी होने की ये ताबीर है कि तेरा खामन मर जाएगा, और मैंने दोनों हाथ उसके सर पर उतारे हैं और फिर ख्वाब में मैंने यही ताबीर की है। और उसी रात वालदा महमूद ने ख्वाब में देखा कि मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह हो गया है और एक कागज़ मेहरान के हाथ में है जिस पर 1000 रुपया मेहर लिखा है और शिरनी मंगवाई गई है और फिर मेरे पास वो ख्वाब में खड़ी है। रजिस्टर मुतफरक याददाश्तें सफ़ा 34 हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। ये हुसैन साहब, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी ये किताब तज़किरा जमात के प्लेटफॉर्म से छपी है। या बिल्कुल। ये रजिस्टर मुतफरकात जो आपने अभी बताया है, ये क्या मौजूद है कहीं पे? जरूर होगा जिन्होंने ये छपा होगा वहाँ, अगर बहुत आला, ना बहुत आला। ये किसी हज़रत मसीह मौद ने या किसी बंदे ने लिखा होगा जो जमात का बड़ा अंदर का बंदा होगा। मैं इधर तक ले जाता हूँ इसको। मतलब ये 1935 में छपा है ना तज़किरा। हाँ जी, नहीं लेकिन ये रजिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, रजिस्टर की मुतफरक वाले कर रहा हूँ कि ये तारीर पिछले 90 साल से छपती चली आ रही है। हाँ जी, इसकी प्रूफ रीडिंग हुई होगी। लामा अल्लाह क्यों नहीं। अच्छा, ये खुलफा ने भी पढ़ा होगा। लामा अल्लाह सारी बिल्कुल। That's it, खत्म होगी बात। जब खुलफा ने पढ़ा है और उनको पता है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, और अगर ये बात गलत हो तो निकाल के बाहर कर देंगे वो। या बिल्कुल ऐसे ही। खत्म हुई बात यार। अब अगली बात मुझे बताएं यार। नहीं तो इसमें इतराज वाली कौन सी बात है? प्रोसीजर बताएं, प्रोसीजर बताएं। अब रुको, प्रोसीजर प्लीज। नहीं इसमें इतराज वाली कौन सी बात है? अब इतराज पे आते हैं। क्या ये ख्वाब है? पता नहीं क्या हाँ ख्वाब है, ख्वाब कुछ भी हो सकता ये ख्वाब है ना अदरीस भाई? जी जी अदरीस भाई से बात जी करता हूं जी एक मिनट। जी जी अदरीस भाई, ये ख्वाब है? बिल्कुल ख्वाब है। ख्वाब पे किसी का इख्तियार होता है? नहीं, ख्वाब की एक तबीर होती है। तबीर होती है लेकिन गलत भी हो सकती है। हाँ जी, ये मतलब ये ख्वाब की एक तबीर होती है ना, कि आप जो ख्वाब देखते हैं आप उसकी एक तबीर करते हैं, इसका ये मतलब होता है। जी। अगर ख्वाब में आप किसी को मतलब सांप देखें तो उसकी आप तबीर करेंगे, उसका मतलब सांप नहीं है। अगर आप किसी को बुरे हाल में देखें, बाल कटे हुए हैं, कपड़े नहीं है, उसकी भी एक तबीर करेंगे आप। बिल्कुल, है ना? इसमें कोई इतराज वाली बात है? नहीं। क्या मैं ये हवाला जब मुखालिफ लगाए, क्या उसको पूरा पढ़ें और उसके बाद ये हमें जवाब देना चाहिए या पहले कहना चाहिए ये अथेंटिक नहीं है, अथेंटिक नहीं है, ये रवैया होना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो नहीं, मेरे नजदीक तो नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। इतनी बात है जी। तो चले आप लेट इट गो कर लें। हम लेट इट गो करें जी, लेट इट गो करें जी।
ट्रुथ सीकर गुस्सा ना किया करो यार, आप भाई हो, मैं सिर्फ समझाता हूँ कोई गुस्सा नहीं आपको, कर रहे, आप लेट आप इट प्यारे गो हो, कर दें, प्लीज लेट आप इट गो प्यारे कर हो। दें, ठीक है, छोड़ चलिए दें, आगे चलते हैं, अब छोड़ दें, टाइम थोड़ा है, छोड़ दें, आगे चलते छोड़ हैं, दें अब। चलें। फिर ये मोहम्मद हसन सारी साहब, बातें जिसे ऑलरेडी हम एग्री कर रहे हैं उसे एग्री करवा दिया अगेन। अजीब, पता नहीं 5-6 राउंड इनका चल रहा है। बस सही है, चलो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। अब नीचे दोस्त बैठे हैं, जब आप मेरे खिलाफ बातें करते हो तो उनको लगता है कि पता नहीं ट्रुथ सीकर जो है वो मुखलस अहमदी है, नहीं, मुझे और मोहम्मद सैन जो है ये मुखलस सीरियसली नहीं मुझे है, ऐसे आपकी लगता है। आपका ये पसंद नहीं है जो आपका अना आप का गैर इशू है ना, मुखलिस हैं। आपका भी और और भी कुछ लोग हैं इस तरह के जो उनको अपनी ऐसे अना लगता है के ना, फिर इशू वो में आ बुरी बात हो जाते हैं। जाती है। मैं देखो किसी सिद्धू के जट साहब भी नीचे अखलाक मौजूद हैं, किसी के अखलाक सिद्धू पे जट शक भाई तो को नहीं भी किया मैंने जा बुला लिया। सकता, लेकिन सोच अपनी अपनी होती है हर बंदे सोच की। अपनी अपनी है, बिल्कुल। सोच अपनी 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 सोच कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो पर्सनल टारगेटिंग करना आज शुरू कर देना, मोहम्मद हुसैन ये साहब अना ने के बहुत इश्यूज है ना, खूबसूरत बातें की हैं। इसमें अपने उन्होंने कहा अपने सीरत कंट्रोल मेहदी होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, खालिद अल फजल सब कुछ ठीक है, 15 मुस्बा साल भी की ठीक है, आयशा से जो मिर्जा मुस्बा साहब भी ठीक है। अपनी टांगें दबवाते थे वो भी ठीक है। चौहान साहब, पता मसला क्या है, ये हमने 15 साल की महफिल आयशा को अल फजल में लिखा हुआ है। चौहान साहब रुके, वो चौहान लिखा साहब, होगा, मुझे लेकिन आप मुझे क्या चाहते हो माजूद के उससे? साथ अगर कोई गुफ्तगू आपने हवाला भी पेश करना है ना, तो आप उसको जी। पेश कीजिएगा, लेकिन मैं गुस्सा मत मैं हवाला कीजिएगा। पेश करता चौहान हूँ। साहब गुस्सा मत कीजिएगा, हमने ना बड़ी तगोदो की है, बड़ी मेहनत की है, इस महफिल को ना बड़ा फ्रेंडली बिल्कुल। सा, बड़े अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है कि इसको लेके चलें, ये बदजुबानी से और गाली गलौज से इस महफिल को हम पाक चलो रखें, छोड़ो और जी, छोड़ो। तानतनी से भी तारिक बात खान करें। साहब से बात करने ठीक है, के बाद जज़ाकल्लाह, छोड़ो बस। जज़ाकल्लाह, बहुत आप ये अच्छी बात बात। करें, इस कोई बात लेके आए, लेकिन जब आप ये इस तरह का रवैया इख्तियार हाँ। करेंगे ना, तो फिर ना ये दूसरे लोगों के लिए भी अनकंफर्टेबल होगा। मैं मोहम्मद गुजारिश हुसैन करूंगा साहब, आपसे कि हमें रहने दें इस तरह, बड़ा मजा आ रहा है, देखो कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। वो जो मोहम्मद हुसैन साहब, मेरी 1 मिनट बात सुन ले। मैं जब इस ब्राड पे आया था ना, हुसैनी साहब दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, मिर्जाई खुद ही मिर्जा साहब तो का ये काम यकीन कर रहे हैं। जाने कि लोग यहाँ पे आके हुसैनी साहब से मसले मसाइल पूछते थे, हाँ, लेकिन जब से ये बहस शुरू हो गई है ना खत्म नबूवत की, तो अब इसका माहौल जो बड़ा ख़राब होता जा रहा है। मैं इसलिए नहीं आता इसमें कि मतलब इनको तबलीग करो, मुझे क्या ज़रूरत है इनको तबलीग करने की, क्योंकि हमारी तबलीग ना इन्होंने सुननी है ना माननी है, सीधी सी बात है। जो लोग अच्छा सुनते मोहम्मद हैं, जो हुसैन साहब, तबलीग जिक्र करते हैं, वो हबीब को भी करते आप हैं। मानते हैं? हाँ जी, हम रुकिए सब बताता कुछ हूँ। मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें भी भाई, एक नंगी लेकिन औरत जो बात मिर्जा यह है कि साहब के आप सामने चुनाव नहा आ रही गया, थी, ये वो अगर आप आपके काम करोगे ना चौहान साहब, फिर ड्रॉप हाँ। करना पड़ेगा, मेहरबानी करो। बिल्कुल। अदरीस भाई, आज आपने, जब से मैं बैठा हूँ, ये जब से हुसैनी साहब भी मौजूद थे, इधर जी। गाली तो मेरे ख्याल में मैंने नहीं सुनी, आपने सुनी है कोई नहीं गाली? नहीं नहीं, नहीं, तो मैं भी माहौल आपको में बात हवाला की पेश कर रहा हूँ, हमने जिक्र हबीब चौहान सफा साहब, 30। चौहान साहब ऐसे पहले हवाला पेश करने का मकसद बता दे कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि मिर्जा साहब के सामने एक नंगी औरत नहा रही थी, ये मकसद है। वो होगी बात, कहाँ होगी बात? आपने हवाला सुना है? उन्होंने बता दिया, मोहम्मद हुसैन साहब ने, हुसैनी साहब ने पढ़ के सुनाया है। नहीं, वो नहीं सुनाया, वो उन्होंने तो ख्वाब में मोहम्मद, देखा है, बस ये एक इसमें और कोई नंगी और औरत जैसी है जो बात है। मिर्जा साहब के सामने नहाती थी। वो ख्वाब में है, ये रियल में, ऐसे ही ये रियल में है, ये ख्वाब नहीं वो है। रियल, वो भी पढ़ा हुआ कहते हैं है। हजरत मसीह मौत के अंदरून खाना। नहीं, मैं ये बता सुन ले, रहा हूँ, हवाला पढ़ा सुन हुआ है। ले। सुन ले हवाला सुन ले। नहीं नहीं, सुन ले मेरे से भी सुन ले हवाला। मैंने पढ़ा हुआ है। मुस्लिम भाई, वो आपको देखो, बात आ बात रही ये है? है, आप एक नंगी औरत कपड़े नहीं, उतार कर नहीं, नहाने नहीं, बैठती नहीं, मिर्जा साहब के सामने। आपको आवाज आ चौहान रही है साहब, मैं इसका जवाब दे देता हूँ ना, तो आप भारत पढ़ने से नहीं, तो जवाब पहले दे पढ़े देता तो हूँ। सही के लिखा क्या हुआ है। पढ़ी हुई है, मैं जवाब देता हूँ। और भाई, बात ये है- आपने नहीं, पढ़ी नहीं, हुई है, दूसरों ने हाँ तो नहीं जी। पढ़ी हुई, किन्होंने? जो सुन रहे हैं दूसरे लोग। सबने पढ़ी हुई है। नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ी हुई, कौन है? ऐसे कोई खाम बंदा बताए कि मैंने चाचा नहीं बनने की सुनी। कोशिश कर रहे। ये कोई सुने बता दे पहले कि क्या मैंने नहीं लिखा सुना हुआ। इससे पहले। हजरत मसीह मौत मैं के आपको अंदरून इसका जवाब खाना अभी दे देता हूँ, एक एक मिनट में नीम सब मसले हो दीवानी सी जाएंगे। औरत बतौर खादमा हाँ। के रहा करती थी। एक दफा उसने क्या हरकत की, जिस कमरे में सारी हजरत सुनी साहब हुई हैं, बैठकर पढ़ी लिखने हुई हैं, पढ़ने का वैसे काम आपने करते एक थे, अपना चस्का लेना वहाँ है एक तो वो कोने में बड़ा खुरा बात था है। आप जिसके सिर्फ पास चस्का पानी लेते के हैं, ऐसी घड़े बातें रखे करते थे। वहाँ अपने कपड़े मोहम्मद उतार हुसैन कर साहब, नंगी सिर्फ बैठकर चस्का नहाने लेता लग है। गई। अदरीस भाई, ये हजरत मजीद है, साहब जरा इनको उसके सुना देते, सामने होता क्या है काम इससे? तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्फाकन आ निकली। उसने इस नीम दीवानी को मुलामत करके कहा कि हजरत साहब की कमरे और उनकी मौजूदगी में तुमने ये क्या हरकत की। तो उसने हंसकर जवाब दिया, इन्हों कुछ दीदा है, यानी उसे कोई दिखाई देता है।
حضور علیہ وہ ذکر السلام حبیب کی میں ہے۔ عادت غض بصر کی جو وہ ہر وقت مشاہدہ کرتی تھی، اس کا اثر اس دیوانی عورت پر بھی ایسا تھا کہ وہ خیال کرتی تھی حضور کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس واسطے حضور سے کسی پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر حبیب صفحہ 30۔ مفتی طارق صاحب نے لکھا ہے یہ، نہیں ایک منٹ، مفتی صاحب کی مفتی یہ صاحب بھی کی اوتھینٹک ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں میرے میں ٹھیک ہے۔ بالکل اتھینٹک ہے، لیکن میرے سے ادریس بھائی بھی کر جواب لیتے ہیں اس پہ، ادریس بھائی بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کے سامنے ننگی عورتیں نہایا کرتی تھیں آپ کے خیال فلی میں؟ اوتھینٹک نہیں کہہ سکتے آپ۔ یہ اوتھینٹک یار ہے؟ ایک authentic نہیں نہیں مفتی اتھینٹک صاحب۔ ہے، اچھا وہ کہہ رہے میں جواب اوتھینٹک نہیں دیتا کہہ ہوں۔ سکتے۔ جو آنے نہیں کا authentic ہے، بات میں کرتے جواب ہیں نا، دیتا وہ ہوں۔ دو راستے اچھا بنا اب دیتے بھائی ہیں۔ اس میں احمدیوں نے جواب دینا ہے، جی انہوں نے ایک جواب ذکر تو already حبیب ہے جو نا کہ اس کا، مفتی، وہ ایک دیوانی عورت تھی، اس کی حرکت تھی، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کیا الزام ہے؟ کوئی الزام نہیں، واہ۔ یہی اور جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تو جہاں بھئی کوئی بات دوسروں پہ ثبوت کب نہیں ہے الزام کہ لگاتے حضور ہو؟ کی، حضرت نہیں مسیح نہیں، موعود، حضرت اس عیسیٰ اس میں یہ بات وضاحت